नमस्कार भाई लोगों। मैं मेरे सभी भाइयों का, सभी ड्राइवर भाइयों का, सभी चालक बंधुओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई लोगों, पिछले कुछ समय से मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाया, आप लोगों से थोड़ा दूर था और कुछ परिस्थितियां विपरीत हो गई थी, कुछ समस्याएं आ गई थी। जीवन चक्र है, समस्याएं चलती उतरती रहती है, आती जाती रहती है। तो आप सब भाइयों के मैं मैसेज सुनता था, लेकिन मैं कोई रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। उसके कुछ कारण थे, वो मेरे निजी कारण थे। कुछ पारिवारिक समस्याएं आ गई थी, जिसके कारण मैं किसी प्रकार का जवाब अपने ड्राइवर भाइयों को दे नहीं पा रहा था, उनके साथ में जुड़ नहीं पा रहा था। क्योंकि लगभग ये पूरा महीना ही डिस्टर्ब था, लगभग पूरे महीने से मैं डिस्टर्ब रहा था इस वजह से। लेकिन आप लोगों की समस्याएं मेरे नज़र में थी, मैं सुन रहा था सभी भाई लोगों के विचार में, बार बार जो भी ऑडियो आते थे सबके सुनता था। और मैं बहुत दुखी हूं कि वास्तव में आज हमारे भाई लोग परेशान हैं। आप लोगों की चिंता को देखते हुए, आप लोगों की जो समस्याएं हैं, जो रोज़गार ठप हो चुका है, ओला उबर ने जिस तरह से आप लोगों को प्रताड़ित कर रखा है। ओला उबर ही नहीं है, ऑनलाइन कंपनियां जितनी भी हैं, इन सभी कंपनियों ने मेरे ड्राइवर भाइयों को प्रताड़ित कर रखा है। तो काफ़ी टाइम से मैं ये सुन रहा था और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, मैं आउट ऑफ जयपुर था। इसके लिए मैं शायद आप लोगों का दोषी हूँ, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याएं हर इंसान के जीवन में आ जाती हैं, तो मेरे भी आ गई थी। इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं था। 5-7 दिन पहले मैं जयपुर आया हूँ और अभी सब कुछ ठीक है। माँ जगदम्बा की कृपा से, आप सब भाइयों की दुआओं से हर चीज़ व्यवस्थित है और सब चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात अभी नहीं है। तो भाई लोगों, आप सब लोगों की समस्याओं को देखते हुए, जिस तरह से आज हमारे ड्राइवर भाई पीड़ित हैं, ओला उबर में उनका काम नहीं चल रहा है, सीज़न का टाइम है, दिवाली का समय है, फिर भी वो व्यापार कुछ कर नहीं पा रहे, विशेष कुछ गति नहीं मिल पा रही व्यापार को। सुबह निकलते हैं, शाम को घर जाते हैं, लेकिन 500-700 से ऊपर कमाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि काम नहीं आ रहा है। कंपनियों ने कंपटीशन के चलते रेटें कम कर दी हैं। तो भाई लोगों, मैं बार बार एक आवाज़ उठाने का प्रयास कर चुका हूँ, मैं बार बार निवेदन भी कर चुका हूँ कि जब तक हम सब लोग एक होकर के और पूरी ईमानदारी से एक दूसरे के साथ खड़े होकर के इन कंपनियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये कंपनियां नहीं झुकेगी। और हमारा जो ड्राइवर वर्ग है, हमारे जो चालक बंधु हैं, हमारा जो ये चालक वर्ग है, ये ऐसे ही पीड़ित रहेगा। आज अपने देश के कई राज्यों में जो प्रताड़ित जैसे ड्राइवर भाई हैं, अपनी अपनी व्यथा को लेकर के संगठनों के साथ मिल कर के हड़तालें कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि ये हक है, ये डिमांड है, समय की मांग है ये। क्योंकि अगर अभी नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली पुश्तों को अपन मजबूत नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि आज आप देख लो, पटना में देख लो, पटना के अंदर अभी हड़ताल चल रही है। सभी चालक बंधुओं ने, सभी संगठनों ने मिल करके और ओला उबर के खिलाफ बहुत अच्छा बिगुल बजा रखा है, बहुत अच्छा आंदोलन खड़ा कर रखा है। पटना की बहुत अच्छी हड़ताल कंडीशन में चल रही है, और आज शायद 5 या 6 दिन हो गए। तो अगर एक यूनिटी के साथ में अगर हम काम करते हैं, एक मजबूत संगठन के साथ में अगर अपन काम करते हैं, एकजुट होकर के काम करते हैं, सबसे बड़ी बात है पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, तो कंपनियों को थोड़ा सोचने पर मजबूर हम कर सकते हैं। बाकी भाई लोगों, कंपनियां बहुत बड़े लेवल पर है, हम लोग, हमारे ड्राइवर भाई इतने बड़े लेवल पर हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं लड़ सकते हैं कि हमारे ड्राइवर भाइयों से उनकी किस्तें नहीं निकल रही है, वो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। तो हम इन धुरंधर कंपनियों से, इन बाहुबलियों से, इन बहुत बड़े बड़े पैसे वाले बड़े उद्यमियों से कैसे लड़ेंगे? इसके लिए हमारे पास या तो बहुत सारा धन हो और या फिर आत्मबल हो। दोनों में से एक चीज़ का होना बहुत अनिवार्य है। या तो धन हो और या फिर आत्मबल हो, हिम्मत हो, ताकत हो, एकजुट, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं सरकेंगे, ऐसी दृढ़ शक्ति हो, तब हो सकता है। तो इसीलिए आप सब भाइयों से एक बार मैं फिर
दिल से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भाई लोगों, अभी भी वक्त हमारे ही हाथ में है। अभी हम ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। तो आप लोग एकजुट हो जाइए। मैं अपील करता हूँ मेरे तमाम ड्राइवर भाइयों से कि आप एक मजबूत संगठन बनाइए और पूरी ईमानदारी से उस संगठन के साथ जुड़िए। ऐसा नहीं है कि संगठन में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो बस आप एक यूनियन का हिस्सा हो गए। नहीं, रजिस्ट्रेशन करना मात्र एक प्रक्रिया है। संगठन में जुड़ा जाएगा आत्मा से कि जब कभी संगठन को आपकी ज़रूरत पड़े, प्रत्येक ड्राइवर भाई को आपकी ज़रूरत पड़े, तब आप उस संगठन के साथ कितना खड़े हैं, वो संगठन है। मैं चाहता हूँ, मेरी आशा आप लोगों से ये है कि आप अगर किसी भी संगठन, जितने भी आज जयपुर के अंदर संगठन बने हुए हैं, निश्चित चालक हित के लिए बने हुए हैं। इस बात की मैं आप सबको गारंटी दे देता हूँ। किसी भी संगठन का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। हाँ, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, उनकी रूपरेखा अलग अलग हो सकती है, ये हो सकता है, उनकी नियमावली अलग अलग हो सकती है, उनके नियम, उनके कायदे, उनके कानून वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य केवल एक है, सिर्फ और सिर्फ चालक भाइयों का भला, चालक हित, और इसी उद्देश्य को लेकर के संगठन बनाया जाता है। तो भाई लोगों, मैं आज आप सबको ये एक बार फिर से सूचित करना चाहता हूँ कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से आप लोगों की पीड़ा को समझ पा रहा हूँ। मैं यहाँ था नहीं, बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए, बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए,